नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं के षष्ठ पाठ सुभाषितानि का पाठ करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम् इति कथ्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाश करने के लिए अर्थ गांभीर्य से युक्त पद्यमयी प्रेरणात्मिका किसी रचना को सुभाषित कहा जाता है। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। अर्थात यह पाठ अंश परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपयोगिता अथवा महत्व, बुद्धि के वैशिष्ट्य इत्यादि विषयों को प्रकाशित करती है। इसका प्रथम श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु, कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में बैठा हुआ महान रिपु अर्थात शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु अर्थात मेहनत के समान, उद्यम के समान कोई बंधु नास्ति नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति करके अर्थात मेहनत को करके, यम अर्थात जिसको अर्थात मेहनत को करके करने के पश्चात कोई भी न अवसीदति दुखी नहीं होता है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अर्थात गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है, न वेति निर्गुणों अर्थात निर्गुण व्यक्ति नहीं। बली बलम वेति बल को केवल बली व्यक्ति ही जानता है, न वेति निर्बलः निर्बल व्यक्ति नहीं। पीको वसंतस्य गुणम न वायसः वसंत के गुण को कोयल जानती है, केवल पीक जानती है, वायस नहीं अर्थात कोए नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः केवल सिंह के बल को हाथी ही पहचानता है, चूहे नहीं। अर्थात जिसका संबंध जिससे अर्थात जिसकी योग्यता जिस चीज़ को पहचानने की होती है वह उसी निश्चित वस्तु को पहचानता है, सभी को नहीं। अग्रिम श्लोक है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारणाद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। अर्थात जो निमित्त के उद्देश्य अर्थात जो निमित्त के कारण ही प्रकुप्यति क्रोधित होता है, नाराज अथवा गुस्सा होता है, ध्रुवम अर्थात निश्चित ही वह उसके अपगमे प्रसीदति अर्थात उस कारण के उस उद्देश्य के खत्म हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, लेकिन जिसका मन अकारण अर्थात बिना किसी कारण के ही द्वेषी अर्थात द्वेष करने वाला है, कथम जनस्तम परितोषिष्यति उसको व्यक्ति भला किस प्रकार से प्रसन्न करे। अर्थात जो व्यक्ति बिना कारण के ही द्वेष करता है उसे किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है। उदीरितोऽर्था पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, अनुक्तमप्यौहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। अर्थात उदीरितो अर्था पशुना भी गृह्यते, कहे हुए के अर्थ को पशु भी ग्रहण करते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अर्थात घोड़े अथवा हाथी भी सिखाए जाने पर सीख जाते हैं, चलते हैं, काम करते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जना, बिना कहे हुए को भी अंदाज़ा लगा लेते हैं अथवा समझ लेते हैं पंडित जन अर्थात समझदार लोग। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया अर्थात दूसरे के द्वारा इशारा किए जाने वाली
किसी भी वस्तु को भी समझ लेते हैं। अर्थात पंडित लोग मात्र इशारे को ही काफ़ी समझते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अर्थात समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, अर्थात क्रोध ही मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशनाय, और वह देह में ही रहता है देह का विनाश करने के लिए। यथा स्थिता काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार से स्थित रहती है काष्ठ में ही, लकड़ी में ही आग। स एव वह्निर्दहते शरीरम, और वही अग्नि उस लकड़ी के शरीर को भी जला देती है। अर्थात लकड़ी में रहने वाली लकड़ी आग ही जैसे लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार देह में रहने वाला जो क्रोध होता है वह भी देह को विनाशित कर देता है, जला देता है। मृगा मृगे संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधिया सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अर्थात पशुओं का पशु ही अनुव्रजन करते हैं, अर्थात पशुओं के संग ही जाते हैं अथवा अनुगमन करते हैं। गावाश्च गोभी तुरगास्तुर्गे ही, और गाय के पीछे, और तुरग तुरगे ही घोड़े का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात उनके साथ साथ जाते हैं। मूर्खाश्च मूर्खे ही सुधिया सुधी भी, और मूर्ख लोग मूर्खों का, सुधी समझदार लोग सुधी भी ही सुधियों के द्वारा ही अनुगमन किए जाते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान चरित्र वाले और आदतों वालों के साथ ही सख्यम अर्थात मित्रता होती है। अर्थात समान आचार व्यवहार वाले लोगों के साथ ही मैत्री होती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात किसी भी मनुष्य को महावृक्ष की जो फल और छाया से समन्वित हो, अर्थात फल और छाया से युक्त हो, उसी को सेवितव्यो सेवा करनी चाहिए। यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, और यदि भाग्य से फल ना प्राप्त हो उस पेड़ पर तो छाया केन निवार्यते, तो छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात यदि किसी महान व्यक्ति का हम सेवा करेंगे, संग करेंगे, तो कम से कम, बहुत अधिक नहीं तो कम से कम लाभ तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम मनोषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। अर्थात कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं होता है, अर्थात शक्तिशाली नहीं हो ऐसा नहीं है। अर्थात सभी अक्षर शक्तिशाली होते हैं, मंत्र के समान होते हैं। नास्ति मूलम अनौषधम, और कोई भी मूल, कोई भी जड़ अनौषधि हो ऐसा नहीं होता है। अर्थात सभी जड़ें कोई ना कोई औषधि होती हैं। अयोग्य पुरुषः नास्ति, और कोई भी पुरुष किसी विशेष योग्यता से युक्त होता है, अर्थात वह कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, अर्थात सब में कोई ना कोई गुण पाया जाता है। लेकिन योजकस्तत्र सुदुर्लभा, अर्थात कि जो भी ये चीज़ें बताई गई हैं उनका योजक अर्थात उनका सही प्रयोग करने वाला ही दुर्लभ होता है। संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्चास्तमये तथा। अर्थात संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता होनी चाहिए, सदा एक रूपता होनी चाहिए। समान व्यवहार, समान चरित्र, समान धैर्य होना चाहिए। उदये सविता रक्तो रक्ताश्चास्तमये तथा, जिस प्रकार से जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, दोनों ही समय पर सूर्य समान प्रकृति का अर्थात लाल रंग का रक्त वर्ण का ही होता है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने करा।
अर्थात इस विचित्र संसार में किंचित न निरर्थकम अर्थात कुछ भी अनर्थक बिना अर्थ वाला अर्थात निरर्थक महत्वहीन नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीरः यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है भारस्य वहने खरा तो गधा भार वहन करने में सक्षम होता है। इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। आप सभी छात्र प्रस्तुत शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा इन श्लोकों का पुनः पुनः अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।